दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे अद्भुत प्रकार से हुआ, विचित्र प्रकार से हुआ। कैसे हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान जन्म लेते ही मानने लग गए। भगवान कृष्ण के मामा का नाम कंस था। कंस अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को बंदी बना लिया था और अपने पिता को भी बंदी बना लिया था एक आकाशवाणी के चलते। आकाशवाणी में यह कहा गया था कि हे कंस, जिस बहन को तू खुशी खुशी विदा कर रहा है, लेके जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा और वह तेरा काल बनकर आ रहा है। इस भय के कारण कंस ने अपने ही बहन को बंदी बना लिया और एक एक करके 8 पुत्रों को, 7 पुत्रों को देवकी के वध कर दिया। उसने सोचा कि जब इसके सारे पुत्रों को जन्म लेते ही मैं वध कर दूंगा तो मेरा वध कौन करेगा, मेरा काल खत्म हो जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा। परंतु काल चक्र में जो कोई भी फंसता है तो काल चक्र में फंसकर ही रह जाता है, क्योंकि ये मृत्यु सत्य है और वो तो आनी ही है कभी ना कभी, चाहे वो कितना भी अहंकारी क्यों न हो और कितना भी सज्जन क्यों न हो, मृत्यु तो निश्चित है। जब देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तो वह प्रकट हो गए, यानी कि वहाँ देवकी को भी पता नहीं चला कि उनके पुत्र हुआ है और उनके पति वसुदेव को भी पता नहीं चला कि देवकी को पुत्र हुआ है। और माया आती हैं वसुदेव को जगाती हैं और कहती हैं कि हे वसुदेव, उठो, तुम्हारे पुत्र हुए हैं, भगवान आए हैं। तुम इस पुत्र को ले जाकर नंद गांव में नंद बाबा के यहाँ रख आओ और वहाँ उनके अभी अभी पुत्री हुई है जो कि मेरी ही रूप की है, माया है, सो उसको लेकर के आ जाओ। वसुदेव के सारी बेड़ियाँ खोल देती हैं माया और सारे फाटक खोल देती हैं और जो पहरेदार लगे हुए होते हैं सभी सो जाते हैं, सभी को निद्रा आ जाती है माया के प्रभाव से। और वसुदेव उस बालक को लेकर नंदगांव यशोदा मैया के यहाँ आ जाते हैं और उस बालक को पड़ा देते हैं और यशोदा मैया को भी पता नहीं चलता कि उनको पुत्री हुई है, कि पुत्र हुआ है। और उस बालक को लेकर वो वापस कारागृह में चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ले जाते समय जब जमुना नदी मिलती है तो जमुना पार करते समय एक टोकरी में रखकर वसुदेव जब पार करने लगते हैं तो जमुना जी और घनघोर बारिश हो रही थी, तड़ित दमक तूफान आ रहा था, क्योंकि भादों का महीना था। भादों के महीने में तो ऐसा ही होता है। और एक दूसरी खुशी भी कि नारायण जन्म लिए हैं, सो उनके खुशी में तो भारी बारिश होना तो उचित बनता ही है। जमुना जी भी भारी खुश थी क्योंकि उनके यहाँ से नारायण जा रहे हैं और वे चरण पखारने के लिए अपना आकार बढ़ा ली और चरण पखारने लगी भगवान के। इधर भगवान के परम सेवक शेषनाग कहाँ चूकने वाले थे। भगवान को छाया देने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को छाया देने के लिए अपना फन फैला लेते हैं और इस प्रकार से यशोदा जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। और दोस्तों, यशोदा जी के यहाँ रखकर और माया को लेकर जब वापस आ जाते हैं वसुदेव, तो कंस को पता चलता है कि वसुदेव और देवकी को फिर से संतान हुई है। सो वो आता है और उस पुत्री को छीन कर ले जाता है, जबकि देवकी कहती हैं यह तो बालिका है, यह तुम्हारा वध कैसे करेगी। परंतु कंस कहाँ मानने वाला था। वह ले जाता है और पत्थर में जैसे ही पटकने लगता है वैसे ही माया अपनी रूप में आ जाती हैं और कहती हैं, हे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला पैदा हो चुका है और तू मुझे क्यों मार रहा है, तेरा तो वध निश्चित हो गया। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत रूप से जन्म हुआ, जो कि कारागृह में हुआ। कारागृह में पहली बार किसी बालक का जन्म हुआ और माया के प्रभाव से इतना माया हुई कि वह कोई किसी को भी याद नहीं रहा कि कैसी प्रभु की लीला हुई। दोस्तों, मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
जय श्री कृष्णा।